इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट मैच के ड्रॉ होते ही एक खबर ने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया और खबर थी आर अश्विन की रिटायरमेंट। जी हां, इससे पहले कोई ऐसी खबर आई नहीं थी, कोई अफवाह भी नहीं थी कि आर अश्विन रिटायरमेंट लेने वाले। लेकिन अचानक से एक विजुअल आता है मैच के बीच में ही, मतलब 5वें दिन के एक बीच में, जब एक कैमरा जूम होता है और आर अश्विन की आंखों में आंसू थे, विराट कोहली का हाथ उनके कंधे पर था और भाई साहब लोगों ने कयास लगाए कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे कि मैच खत्म हुआ, मैच ड्रॉ हुआ, उसके बाद आर अश्विन जाते हैं, कप्तान रोहित शर्मा के बाजू में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। जी हाँ, अभी दो धड़ों में फैंस बढ़ चुके हैं। एक का मानना है कि भाई ठीक है, उम्र हो गई थी, ठीक है भाई, रविंद्र जडेजा है, उसके अलावा अक्षर पटेल है, वाशिंगटन सुंदर है, इनको मौका दो भाई। आर अश्विन अभी मतलब ठीक कर लिया आपने, अच्छा खासा कर लिया, जितना सर्व करना था कर लिया, अब यंगस्टर को मौका दो। लेकिन उसके अलावा दूसरा धड़ एक वो भी है जिसका मानना है कि आर अश्विन ने भाई ये सडन रिटायरमेंट क्यों ली। अगर उनको रिटायरमेंट लेनी ही थी, वो टीम मैनेजमेंट से बात करते, कप्तान से बात करते, कोच से बात करते, और उनको ये पता ही था कि भाई अगर रिटायरमेंट लेना है तो पिंक बॉल टेस्ट में उन्होंने रिटायरमेंट क्यों नहीं लिया। और भाई कोच कप्तान से बात करके ये बोल देता कि एक फेयरवेल मैच दे दो, एक फेयरवेल मैच दे दो। एक फेयरवेल मैच बनता था आर अश्विन का। उनके अगर रिकॉर्ड्स देखते हैं आप तो 287 मैचेस खेले हैं उन्होंने भाई, 765 विकेटें निकाली हैं वहां पर, उनके 4394 रन हैं, 6 सेंचुरीज हैं और 37 5 विकेट हॉल्स हैं और 8 10 विकेट हॉल भी हैं उनके। तो भाई इस तरह के रिकॉर्ड वाले इंसान को तुम अचानक से, वो भी एक मैच जहां पर वो खेल भी नहीं, वो मैच ड्रॉ होता है, वो मैच ड्रॉ या मतलब मैच खत्म होता है, उसके बाद वो आते हैं अनाउंस कर देते हैं कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं। और रोहित शर्मा का रिएक्शन भी इसी तरह का था। रोहित शर्मा ने जब वो बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बोला कि भाई मुझे तो भाई जब मैं एडिलेड में आया था, भले ही वो पहले टेस्ट मैच में पहुंच गया था, लेकिन जब एडिलेड में खेल रहे थे अचानक से इन्होंने बोला कि मुझे रिटायरमेंट लेनी है, मेरे रिटायरमेंट का प्लान बन रहा है। उसके अलावा विराट कोहली ने भी अपनी स्टोरी में यही मेंशन किया हुआ है कि आर अश्विन भाई 14 साल हमने साथ में खेला, वो इमोशनल पोस्ट है। जैसे उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैं रिटायरमेंट का देख रहा हूँ, रिटायरमेंट होने वाला, तो मैं इमोशनल हो गया बोला उनको देख करके। खैर ये थोड़ा अलग है, लेकिन जो फैंस बोलेंगे या फिर फॉर्मर क्रिकेटर भी यही बोल रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर का भी यही माना, अचानक से क्यों? अगर रिटायरमेंट लेनी ही थी तो पिंक बॉल टेस्ट एडिलेड में ले लेते, अगर आपको पता था, या फिर मैनेजमेंट से बात कर लेते, बोल लेते भाई, ये पहले कर लेते ना पिंक बॉल टेस्ट से पहले कि भाई मुझे रिटायरमेंट लेनी, ये मैच मेरा फेयरवेल मैच है। भाई आप कयास लगा के बैठे थे और ये बोला गया बकायदा, आर अश्विन ने खुद पूछा है, बोला है, ये स्टेटमेंट दिए उन्होंने कि भाई मैंने कप्तान से पूछा कि आगे वाले टेस्ट मैचेस में क्या मैं खेल रहा हूं, क्या आपकी दृष्टि से मैं प्लेइंग 11 में हूं, नहीं हूं तो मैं यहीं पर अपना वो कर देता हूं, एंड कर रहा हूं, बात खत्म, मैं आगे कहां ट्रेवल करूं टीम के साथ में बोझ बन के, मैं यहीं से घर चले जाता हूं। तो कई कयास लगा ना कि ऐसा क्या चल रहा है ड्रेसिंग रूम में, ऐसी क्या बातें हुई, ऐसा क्या हुआ, क्या माहौल है कि भाई खिलाड़ी को 20 सीरीज में ही रिटायरमेंट घोषित करनी पड़ रही है अपनी। तो भाई कई अलग अलग नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये भाई कि इतना बड़ा लिविंग लेजेंड है, एक फेयरवेल मैच तो बनता था गुरु, बनता था, चाहे वो पिंक बॉल टेस्ट होता, हम सेलिब्रेट करते इतने बड़े खिलाड़ी को यार। भाई हमारे इंडिया का देखेंगे दूसरा सबसे सक्सेसफुल बॉलर है टेस्ट क्रिकेट में, उस बंदे के 537 विकेट हैं, T20 में भी ठीक ठाक है, T20 में 72 विकेटें और 156 विकेटें उनकी ओडीआई में भी है, टोटल मिलाकर उनकी 765 विकेटें बनती है, 765 विकेटें यार, 4394 रन भी हैं। मैं जैसा पहले बताया कि 6 सेंचुरीज हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो ऐसे रिकॉर्ड जिनके करीब जाना, मतलब तोड़ना तो छोड़ो, उनके करीब जाना भी बहुत मुश्किल है। तो भाई इस खिलाड़ी के लिए एक फेयरवेल मैच बनता था गुरु। तो भाई अब कयास लगा रहे, स्पोर्ट जर्नलिस्ट लगा रहे, और ये बात बनेगी। अभी तो थोड़ा थोड़ा कम बनी है, जितना मैंने देखा था, मैं नाम नहीं लूंगा चैनल को, वहां पर डिबेट कर रहे हैं वो लोग कि बात बता रहे हैं भाई कुछ तो गड़बड़ है अंदर, कुछ तो गड़बड़ है। जो खिचड़ी पक रही है वो खिचड़ी पहले भी पकाई जा रही थी खिचड़ी की भाई। ये 4 खिलाड़ी हैं, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, विराट कोहली और रोहित शर्मा, इनके करियर पर फैसला होगा इस बीजीटी के बाद। लेकिन इस बीजीटी के बाद छोड़ो, इस बीजीटी के बीच में एक तो निकल गया, और ये पहला नाम होते बोला कि अगर कोई रिटायरमेंट लेता है इन चारों में से तो वो पहला नाम होता आर अश्विन। उन्होंने ही पहले भाई बोल दिया कि मैं इससे आगे नहीं जा रहा हूं, मैं अपने करियर को एंड कर रहा हूं। दुनियाई क्रिकेट की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में 7वें स्थान पर आते हैं भाई आर अश्विन, सबसे सक्सेसफुल बॉलरों के उस पे लिस्ट में। लेकिन अगर फिर भी थोड़ा सा इधर आते हैं, दूसरी तरफ आते हैं कि भाई क्या गौतम गंभीर या रोहित शर्मा की बात कर सकते थे, बोल सकते थे कि ठीक है यार, अगर ये खिलाड़ी बोल ही रहा है कि इसको रिटायरमेंट लेना है तो आगे आने वाला 2 जो टेस्ट मैचेस वहां पर एक मैच और दे देते ना, क्या ऐसी आफत आ रही थी यार, ठीक है ना भाई, एक दे देते। ऐसा तो है नहीं कि वो कोई बोझ है, वो जहां पर खेलता है भाई उसका नाम है मास्टरमाइंड, सातिर दिमाग बोलते हैं उसको। तो एक मैच बनता था, वो ऐसा नहीं कि कोई बोझ बन के खेल लेता, हो सकता तो उस मैच में वो सबसे सक्सेसफुल हो जाए, मैन ऑफ द मैच जीत जाए, 7 10 से 11 मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज है उसके।
11 मैन ऑफ द सीरीज है उसके, टेस्ट की बात कर रहा हूं, 11 टेस्ट मैन ऑफ द सीरीज है उसके, मतलब मुरलीधरन और उसके बराबर है। तो भाई उस खिलाड़ी को एक फेवरेट मैच नहीं दे पाया आप यार। मैं यार पता नहीं, अभी ठीक है जो लोग अलग बोल रहे हैं कि जिनका अलग नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भाई क्या मालूम क्या बोला गया, क्या बात हो रही थी, क्या अश्विन ने सुना, या मतलब जो भी बातें हो रही थी ड्रेसिंग रूम में या फिर टीम मैनेजमेंट के बीच में या फिर जो कप्तान कोच के बीच में हुई बात वो अश्विन ने सुनी, जो चीजें हो रही। लेकिन भाई ये दोनों, ये भी तो, इनमें भी तो है ना, दिल है ना, दिमाग है, दिल है, तो भाई ये इतना तो कर ही सकते थे एक खिलाड़ी के लिए जिसने भाई 765 विकेटें 287 मैचेस खेले, उस खिलाड़ी को एक दे देते ना, एक फेयरवेल मैच देने में क्या दिक्कत थी। खैर यार अब ले लिया है, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं, ठीक है 38 साल की उम्र हो गई है, पीछे हैं खिलाड़ी हैं, लेकिन एक फेयरवेल मैच, मेरे दिमाग में यही था कि एक फेयरवेल मैच मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अगर नहीं मिला तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारा एक लेजेंड जिसने भाई रिटायरमेंट ले लिया है, जिसने दुनियाई क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, हमें उसकी मतलब इस रिटायरमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए, खुशी खुशी इस रिटायरमेंट को मनाना चाहिए कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस चीज पर खुद अश्विन, क्योंकि उनका देखा रहे ऐस की बात, उनका एक अपना यूट्यूब चैनल भी है, तो वहां पर भी वो अपनी बात रखेंगे, जरूर रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे, 1 साल बाद रखेंगे, 2 साल बाद रखेंगे, जरूर रखेंगे, वहां पर फिर मसाला मिलेगा लोगों को। लेकिन अभी के लिए तो भाई मैं बोलता हूं इस नैरेटिव से हटके सिर्फ इस चीज पर फोकस किया जाए कि एक लिविंग लेजेंड ने भाई रिटायरमेंट ली है, उसकी रिटायरमेंट सेलिब्रेट करनी चाहिए। भाई आर अश्विन के लिए एक बार सल्यूट बनता है भाई, जिस तरह के रिकॉर्ड्स हैं, जिस तरह उन्होंने टीम इंडिया को संभाला पिछले 14-15 सालों में, भाई इनक्रेडिबल मेमोरीज हैं। और जिस तरह के उनके जो मैं बोलता ना रविंद्र जडेजा और आर अश्विन की जो जोड़ी थी, अब वो जोड़ी भी खत्म हो गई। जिस तरह के रिकॉर्ड थे इनके 500 समथिंग विकेटें दोनों की मिलाकर के टेस्ट क्रिकेट में, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में, और भाई ऐसे रिकॉर्ड्स थे घर पर, खास करके घर अपनी होम कंडीशंस में, क्या अलग ही मतलब डेडली साबित होता था इनका जो कॉम्बो था। लेकिन अब वो कॉम्बो, वो जो वो था डियो था, वो खत्म हो चुका है। वो जो अब वो जोड़ी को हम बोलते हैं कि भाई अब वो खत्म हो गई है। लेकिन उससे बड़ी बात कि भाई हमारे लिविंग लेजेंड ने भाई संन्यास ले लिया है, हमारे लेजेंड ने अब दुनिया क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, अब उसकी रिटायरमेंट सेलिब्रेट करनी चाहिए और हमें बोलना चाहिए कि भाई थैंक यू वेरी मच आर अश्विन, आपने हमारे इंडियन क्रिकेट को सर्विसेज दी। हमारे इंडियन भाई हम क्या है कि अब क्या होता है ना कि बहुत बारी हम जब मैचेस में खेलता है इंसान तो नहीं परफॉर्मेंस आती है तो बोलते हैं लोग, बहुत लोग सवाल उठाते हैं क्यों खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं। और अभी विराट कोहली के पीछे पड़ते हैं, रविंद्र जडेजा के पीछे पड़ते हैं, रोहित शर्मा के पीछे पड़ते हैं, लेकिन जिस दिन ये लोग भी छोड़ के जाएंगे ना उस दिन हमें इसी तरह का दर्द होगा। जब आर अश्विन की आंखों में आंसू थे ना, मेरे भी आंखों में आंसू थे जब मैं मैच देख रहा था। मैं आपको बता नहीं सकता हूं क्या वो फीलिंग थी, अलग फीलिंग थी वो, कि भाई मुझे लगा कि नहीं गड़बड़ जरूर है और ये बंदा अब यहीं पे मतलब बोल रहा है कि मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, मैं अपना करियर एंड कर रहा हूं। मेरे आंखों में आंसू थे, आपके थे नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस समय इमोशनल हो गया था जब उसने रिटायरमेंट किया, क्योंकि सडन था ये। अगर पहले बताया जाता तो उससे पहले लोग बात करते, वो चीजें होती, हम उस तरह से उस मैच के लिए प्रिपेयर होते कि भाई आर अश्विन का फेयरवेल मैच है, यहां पर ऐसा रहना। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था, अचानक से होता है। जिस मैच में वो खेल ही नहीं रहे हैं, वो भाई आते हैं, मैच खत्म होता है, वो एक जर्सी रहती जो नहीं खेल रहे उनको मिलती है वो, तो भाई उसके वो मतलब जैसे ही मैच खत्म मतलब ड्रॉ होता है, खत्म होता है, उसके बाद वो उतारते हैं, तो वहां से सीधे निकलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, अनाउंस करते हैं। बहुत सैड एंड हुआ है एक बड़े लेजेंड का। 3 खिलाड़ी हैं जो हमारे मतलब इंडियन क्रिकेट में जिनको अच्छी विदाई मिली है, वो सचिन तेंदुलकर है और समथिंग एक अपने सौरभ गांगुली साहब हैं और एक अपने सुनील गावस्कर साहब। 3 खिलाड़ी, इनको अच्छी रिटायरमेंट मिली। बाकी कितनी भी अच्छी सर्विसेज दी हो भाई इंडियन क्रिकेट को, महेंद्र सिंह धोनी हो, राहुल द्रविड़ हो, VVS लक्ष्मण हो, जहीर खान हो, हरभजन सिंह हो, उसके पहले चाहे कपिल देव हो, भाई बड़े बड़े नाम थे, उनको रिटायरमेंट सही से नहीं मिली है, एक फेयरवेल मैच नहीं मिला। खैर अपनी राय दीजिए, जिस तरह के रिकॉर्ड्स हैं आर अश्विन के और जिस तरह का नैरेटिव अभी सेट किया जा रहा है कि आर अश्विन ने सडन रिटायरमेंट क्यों घोषित करी, क्या ऐसा हुआ कि भाई आर अश्विन को अपनी रिटायरमेंट घोषित करनी पड़ी, या फिर आप उस तरफ हैं कि भाई हो गया अभी बस हो गया, आपने बहुत अच्छी सर्विसेज दी थी इंडियन क्रिकेट को, अब यहाँ से आगे बाकी जो लेगेसी है उसको आगे यंगस्टर बढ़ाएंगे। अपनी राय दीजिए और अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाना। जय हिंद, जय भारत।